तिलक ढाक तुहिले, या तो देखूं तुझको या तो देखे मोह। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके चरण वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो, दीनबंधु भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, वसुदेव के लाला की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो, बड़ी माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरयू पटरानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की आज पंचम दिवस की कथा में उपस्थित सभी हमारे श्रोता महानुभाव, भगवान की कथा के प्रारंभ के पहले नित्य प्रति की भांति आज भी भगवान नाम लेकर के अपने मन और वाणी को पवित्र करें, ताकि ठाकुर जी की कथा हमारे हृदय में समाहित हो सके। सो आइए दोनों हाथों से धीरे धीरे तालियां बजाते हुए, हैं तालियों से सेवा करते हुए, वाणी से थोड़ा थोड़ा गाते हुए, नहीं तेज से गा सकते तो कम से कम मन से भगवान नाम लेना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगल में अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा संसदरु तड़ित विनिमृत पीतांबरधारी भक्त उरचंदन यशोदानंदन की असीम अनुकंपा कृपा के फलस्वरूप आज हम पंचम दिवस की ज्ञान गंगा में नहीं तो वैसे बोलेंगे तो आवाज सही से नहीं जाएगी ना, आवाज बढ़ा कर माइक बोल रहा माइक यूपीएस से रावत भाई बहुत से सारे बंदे दूसरे बच्चे चालू हो
श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आपने सबसे पहले सृष्टि का वर्णन सुना, फिर देवहूति करदम संवाद, फिर कपलोपाख्यान के माध्यम से आपने तत्व का निर्णय, भक्ति का मार्ग एवं आत्मज्ञान के बारे में आपने श्रवण चर्चा सुनी। फिर ध्रुव जी के चरित्र के बारे में आपने वर्णन सुना, फिर ध्रुव जी के वंश के बारे में, फिर इत्यादि कथाओं को करते हुए फिर प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुना। उसमें जड़ भरत और रघुगण की कथा सुनी, फिर नरकों का वर्णन, फिर नाम की महिमा में अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान के नाम के गाने की क्या महिमा है इसके बारे में वर्णन सुना। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा सुनी, अष्टम स्कंद में गजग्राह बलि वामन आदि की कथा का वर्णन करते हुए इसके बाद नवम स्कंद में भगवान राम की चर्चा करते हुए दसम स्कंद में भगवान के जन्मोत्सव पर्यंत की कथा आप लोगों ने कल सुनी। लेकिन समय के अभाव के कारण कभी कोई कथा विस्तार से हुई, सो कभी कोई कथा सूक्ष्म रूप से हुई। मर्यादा होती है, कथा की भी एक मर्यादा है, उसका समय का पालन करना पड़ता है। एक एक तत्व का निर्णय करने के लिए कम से कम एक एक दिन का टाइम चाहिए। वैसे तो हम कोई ज्यादा विद्वान नहीं है, लेकिन हमें भी अभाव महसूस होता है। बाद में चिंतन होता है कि ये कथा और इस तरह कहते तो लोगों को ये बात और अच्छे से समझ में आ जाती, लेकिन क्या करें, हमारे पास ऐसा समय की मर्यादा के बंधन में बंधे रहना पड़ता है ना। तो कभी कोई कथा समास विधि से हुई, कभी कोई कथा सूक्ष्म विधि व्यास क्रम इत्यादि से कथा की मर्यादा को पूरा करते हुए हमने भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा सुनी। महाराज जिस समय नवम स्कंद में 24 अध्याय, 24 अध्यायों में महाराज 12 अध्यायों में राम जी के वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में महाराज चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। चंद्रवंश में जब अनेक राजाओं का वर्णन किया, उसमें ही चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और जब श्री कृष्ण के जन्म की बारी आई, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे हैं, जब श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा आई तो श्री कृष्ण के जन्म की कथा और भगवान की लीला केवल सुखदेव जी ने परीक्षित को 2 श्लोकों में सुना दी। केवल पूरी कृष्ण कथा केवल 2 ही श्लोकों में पूरी सुना दी। जब चंद्रवंश का वर्णन आया, चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो जब भगवान के जन्म की कथा सुना करके तुरंत भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए और सीधा भगवान की लीला का उपसंहार कर दिया सुखदेव। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत् कपोल सुभगं सविलासहासम् नित्योत्सवं न तपभिर्द्रसभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेधितार्तो हत्वा रिपून् सुतसतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथमं जयेषु। लिखा है सुखदेव जी के शब्दों में, एक एक शब्द संस्कृत का समझने का प्रयास करिए।
आजकल संस्कृत को समझने का कोई प्रयास नहीं करता है, लेकिन जब पूर्व काल में केवल संस्कृत ही भाषा थी, पहले कोई भाषा नहीं थी, केवल देव भाषा संस्कृत थी। लेकिन आजकल के कुछ तथाकथित विद्वान इतिहासकारों ने कहा है, पढ़ा होगा कि भाषा का विकास हुआ था। और कल सृष्टि के क्रम में आपने पूरा इधर से सुना, ब्रह्मा जी से भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को, फिर रुद्र भगवान को, इससे सृष्टि का क्रम चला। लेकिन आप लोगों को इतिहासकारों में क्या पढ़ाया जाता है? वो एक अमीबा था और वो बढ़ने लगा और फिर वो एक बंदर हुआ, पहले मनुष्य बंदरों की तरह था, उसके पूंछ थी, पूंछ घिस गई। ये सब इतिहास में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। सब गपाष्टक है। ये हमारे सनातन धर्म को डार्विन ने की शिक्षा पद्धति में यही पढ़ाया गया कि हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास करते रहे सभी लोग। वो पूंछ थी, वो बंदर था, ये सब गपाष्टक है। अगर पहले पूंछ घिस गई तो अब क्यों नहीं बंदरों की पूंछ घिसती? और कहते हैं भाषा का विकास हुआ। ये सब एक कपोल कल्पना बना ली गई हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को विकृत करने के लिए, ताकि हम लोग धर्म के मार्ग से च्युत हो जाएं। इसलिए अन्य के विधर्मियों ने हमारे धर्म को बिगाड़ने के लिए नाना प्रकार की बातों का समावेश कर दिया है ना। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ पढ़ करके हमारी बुद्धि को डाइवर्जेंस करने का यानी बिगाड़ने का कार्य करते रहे पहले के लोग। इतिहासकारों में लिखा कि भाषा का विकास हुआ। पहले कोई भाषा थी नहीं। जब कोई भाषा नहीं थी तो जिस भाषा को सिखाया गया, उस भाषा को किस भाषा में सिखाया गया? ध्यान से समझिएगा। जैसे आम है, आम को आम बताने के लिए किस भाषा में बताया गया कि ये आम है? किस भाषा में बताया गया कि ये लोटा है, गिलास है, ये माता है, ये पिता है? ये किस भाषा में बताया गया है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा भाई। लोग कहते हैं कि भाषा का विकास हुआ, तो फिर भाषा का जब विकास हुआ तो फिर ये शब्द क्यों बताया गया? बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये माता है, ये पिता है, इसको किस भाषा में बताया गया होगा? ये चना है, ये मूंग है, ये अरहर है, इसको किस भाषा में बताया गया होगा? भाई जिस पुत्र होता है तो माता पिता जो भाषा सिखाते हैं वही तो अपनी मातृभाषा सीखता है कि नहीं सीखता है? जो माता पिता बोलते हैं। तो जब भाषा का विकास हुआ महाराज, तो उसको भी किसी न किसी भाषा में सिखाया गया होगा। लेकिन जो भाषा के विदकार हैं, इतिहासकार, वो कहते भाषा का विकास हुआ। उन मूर्खों से ये पूछो कि जो सबसे पहली भाषा थी, जिस भाषा को समझने के लिए उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उस भाषा को जैसे हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी का ही कोई लेक्चरार हमको ये बताएगा ना कि इंग्लिश को इस प्रकार से सीखना है। भाई किसी भाषा को सीखने के लिए पहले कोई भाषा आनी चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। बोलो राधे राधे। तो वो भाषा कौन थी? वो भाषा थी ये संस्कृत थी। संस्कृत भाषा थी देववाणी। संस्कृत भाषा थी सर्वोपरि। और संस्कृत भाषा इतनी प्यारी भाषा है कि संस्कृत भाषा में गालियां नहीं है। अब संस्कृत भाषा में कुत्ते को क्या कहा जाता है? देवानाम प्रियः। अब देखिए कितनी बड़ी देवानाम प्रियः। आप लोग कहेंगे कि देवताओं का जो प्रिय हो उसे देवानाम प्रियः कहते हैं, लेकिन देखिए संस्कृत की कितनी मधुर भाषा है कि देवानाम प्रिया माने होता है कुत्ता। और कुत्ते को ग्राम सिंह भी कहा जाता है। संस्कृत में कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं, जो गांव का शेर है। सो आप लोग अब यही समझेंगे कि ग्राम सिंह मतलब गांव का शेर, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? कुत्ता। तो ये सब संस्कृत की मधुर मधुर भाषाएं थी।
इनको एक एक अक्षरों से समझना चाहिए, तब जाकर के हमें वास्तविक रूप का ज्ञान होता है कि हमारा प्राचीन सभ्यता क्या थी। तो देखिए, सुखदेव जी ने केवल 2 ही श्लोकों में पूरी भागवत कथा कह दी। जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो, पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो जातः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता के घर में जन्म लिया। कहां लिया? जेल खाने में भगवान ने जन्म लिया। और पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो जाता, वो सीधा ब्रज में चले गए, यानी गोकुल में चले गए। पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो जाता, वो जो है पिताजी के घर से जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ब्रज चले गए, गोकुल चले गए। और हत्वा रिपुं सुत शतानि कृतोरुदारः, बहुत से शत्रुओं का संहार किया भगवान ने। उत्पाद्यते सुपुरुषः कृतभिः समीजे, जितने भी प्रकार के महाराज संकट थे, विपत्तियां थी, सब भगवान ने दूर की, ब्रज की और संसार के। अंत में भगवान ने जो है पृथ्वी का भार हरण करके उद्धव जी को उपदेश करके भगवान अपने धाम को चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। केवल 2 ही श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल पधारे, गोकुल में अनेक शत्रुओं का संहार करके तृणावर्त, बकासुर इत्यादि सबका संहार किया। फिर मथुरा में जाकर के कंस का संहार किया। फिर संहार करने के बाद भगवान द्वारिका में जाकर के जरासंध आदि इत्यादि शत्रुओं का संहार करके सब शत्रुओं को पृथ्वी से विहीन करके दुष्टों को भगवान अंत में उपदेश करके 125 वर्ष इस धरा भूमि पर निवास करके भगवान अपने धाम को चले गए। बोलो राधे राधे। बोले हो गई कृष्ण कथा? परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि कृष्ण कथा हो गई? बोले सुना तो दी, पूरी तो सुना दी। भगवान ने जन्म लिया, फिर ये लीलाएं की, अंत में दुष्टों का संहार किया और उद्धव जी को उपदेश करके अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी ने जब भगवान की इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से जब कथा सुनी भगवान श्री कृष्ण की, इतने व्याकुल हो गए परीक्षित। जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए तो बिना जल के मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार परीक्षित जी बिना श्री कृष्ण की कथा को सूक्ष्म रूप से हो जाने के कारण मानो व्याकुल हो गए। और व्याकुलता के कारण कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः और राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए कि कौन सा वंश पहले आया और कौन सा वंश बाद में चर्चा किया गया। देखिए कितने व्याकुल है। कहे क्या रहे हैं परीक्षित जी? एक एक शब्दों को चयन करके ही सुनेंगे ध्यान से। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। आपने तो बड़े बड़े वंश में विस्तार, चंद्र वंश और सूर्य वंश का बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार सुनाया। चंद्र वंश सोम सूर्यो, यानी सोम माने होता है चंद्रमा और सूर्यो माने होता है सूर्य। आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश का बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण सुनाया है। जब मेरे श्री कृष्ण की कथा सुनाई तो आपने चटपट करके सूक्ष्म रूप से सुना ली। तो आप कहेंगे कि क्या परीक्षित जी गलत कह रहे हैं? पहले तो सूर्य वंश का वर्णन है, लेकिन परीक्षित जी क्या करें? चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन सुनाया गया। तो विचार करने की बात है, क्या चंद्र वंश पहले आया था? नहीं नहीं, सूर्य वंश पहले था। तो क्या परीक्षित जी गलत कह रहे हैं? बोले परीक्षित जी गलत नहीं कह रहे हैं। परीक्षित जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, यानी भगवान के प्रेम में इतने उन्माद में भर गए कि जिस चंद्रवंश में श्री कृष्ण पैदा हुए उस चंद्रवंश का विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। बोलो राधे राधे।
उस जिस चंद्रवंश में श्री कृष्ण पैदा हुए उस श्री कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। बोलो राधे राधे। ये भाव यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि संसनः। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा। जो जिस यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, जो धर्मशील था यदुकुल, जो मुनियों के लिए मुनि सत्तमा, मुनि भी उस यदुकुल में जो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए उस कुल में जो उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण थे, तो बड़े बड़े संत भी उन भगवान श्री कृष्ण की मुनि सत्तमा स्तुति गाते हैं। तो तत्रांसेनावतीर्णस्य, जो भगवान ने अंश अवतार लेकर के, भगवान विष्णु ने जो अंशावतार लेकर के यदुकुल में पैदा हुए उन श्री कृष्ण की कथा आप विस्तार से सुनाइए। ये प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित, क्योंकि अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। जिस अवतीर्य यदोर्वंशे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सामने रख करके मन को लगा करके सुनिए। हम इसलिए श्लोकों को बताते हैं, कम से कम श्लोकों के अर्थ के निकालने के लिए अन्य व्याख्या चला करते, पढ़े होंगे सभी लोग, सो कम से कम सब श्लोकों का नहीं तो एक आध श्लोकों का अर्थ तो निकाल ही लेना चाहिए, समझना चाहिए कि संस्कृत को पढ़ने का ढंग क्या है। बोलो राधे राधे। लिखा क्या है कि यदोश्च धर्म अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना। समझ में आ रहा होगा, अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अवतीर्य यदोर्वंशे, जिस यदु वंश में भगवान ने अवतार लिया। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना, जो भगवान सभी प्राणियों के भूत भावन हैं, यानी प्राणियों के रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान का अवतार कहाँ हुआ? अवतीर्य यदोर्वंशे। उनका जन्म यदुवंश में हुआ। ऐसे कृतवान यानी विश्वात्मा, जो सारे प्राणियों की विश्व की आत्मा है, उन श्री कृष्ण की कथा, उन श्री भगवान की कथा, हमारे राधा माधव की कथा तान नो बद विस्तरा, उस श्याम सुंदर की कथा आप विस्तार से सुनाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उन सांवरे की कथा, उन श्याम सुंदर की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। और भगवान की कथा है कैसी कि निवेत तरसे रूप गीयमाना भवौषधाश्रो पुत्र मनोभिरामा का उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विराजे बिना पशुघ्ना। महाराज, भगवान की कथा कैसी है? ये भगवान की कथा 4 दिन से लगातार सुनते हैं, लेकिन परीक्षित जी भी यही बात कह रहे हैं कि भगवान की कथा कैसी है?
निवृत्त तरसे रूपगीयमाना। ये क्या करती है? निवृत्त तरसई रूपगीयमाना। ये संसार सागर से निवृत्त कर देती है, भगवान से मिला देती है। निवृत्त तरसे रूपगीयमाना। ये संसार सागर से निवृत्त कर देती है, निवृत्त तरसई रूपगीयमाना। अभवौ सधाच्छ्रो त्रिमनोभिरामा। और ये कैसी है भगवान की कथा? भवौषधात, भव से पार लगाने वाली मीठी मीठी दवा है। संसार सागर यानी भव माने होता है सागर, संसार। अब भवौषधात, इस भव सागर से यानी संसार सागर से लगाने के लिए मीठी मीठी दवा है। बोलो राधे राधे। भवौषधाच्छ्रो त्रिमनोभिरामा। और ये कानों को बड़ी मृदुर लगने वाली है, बड़ी मीठी लगने वाली है भगवान की कथा। 3 प्रकार का इलाज होता है, एक एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक होता है। आपने जब होम्योपैथिक होता है महाराज जी, एलोपैथिक होता है वो इंग्लिश वाली दवाइयां जिसको बोलते हैं, उसको खाने से रोग तो ठीक हो जाता है, वो तो जाता है ठीक, लेकिन कोई ना कोई दूसरा रोग भी तैयार हो जाता है। बोलो राधे राधे। आयुर्वेद की जो दवा होती है बड़ी कड़वी होती, खाने में मुंह बड़ा कड़वा हो जाता है, बड़ा खाते खाते में बड़ा दिक्कत लगती है। एक बार बड़ा हिम्मत करके आयुर्वेदिक की दवाओं को खाना पड़ता है। लेकिन जो होम्योपैथिक होती है वो बड़ी मीठी मीठी दवा होती है। उसमें क्या है, मुंह में भी खाते जाओ, मुंह को भी मीठी लगती है और रोग भी समाप्त होता चला जाता है। उसी प्रकार भगवान की कथा क्या है, ये मीठी मीठी है, जो कानों को बड़ी मीठी लगती है और सुनने में भी अच्छी लगती है और भवसागर से पार भी होता जाना होता है। बोलो राधे राधे। ये है भगवान की कथा की महिमा। और सुतम हरति पापानि, एक सूक्ति में लिखा है श्रुतम हरति पापानि। आपको कथा समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आप कथा में बैठे हैं तो आपका पाप कट जाएगा। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी भगवान की कथा की महिमा है। आपको समझ में महाराज कथू समझ में ना आवे तो लिखा है, शास्त्र कहता है कि श्रुतम हरति पापानि। केवल आप बैठ जाओ, कथा में आकर के रसपान करने के लिए बैठ जाओ, कथा समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, वो तो पार लगा ही देगी। बोलो राधे राधे। गंगा जी में स्नान करो, चाहे जान के करो और चाहे अनजान करो, लेकिन गंगा जी का काम है तार देना, तो आपको तार देगा। जैसे कि अग्नि का काम है जलाना, आप चाहे जानबूझ के पैर रखो चाहे अनजान में रखो, वो आपको जलाएगी ही। उसी प्रकार भगवान का कथा ऐसी है कि अगर आप कथा के पास में आकर के पांडाल में केवल बैठ ही जाएं, कथा समझ पे आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन पाप कट जाएगा। बोलो राधे राधे। श्रुतम हरति पापानि। कावोत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत बिना पशुना। का उत्तम श्लोक, जो ऐसे श्री उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा को आप विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हैं? ये परीक्षित जी या सुखदेव जी से कह रहे हैं। जब सुखदेव जी केवल सूक्ष्म रूप से भगवान की कथा सुना दिए तो परीक्षित जी की व्याकुलता बोल रही है। ऐसे श्री श्याम सुंदर की कथा आप विस्तार से क्यों नहीं सुना रहे हैं? जिस श्याम सुंदर के कृपा की आश्रय में होकर के हमारे जो पांडव थे, पितामहा में समरे मरंजे देवाव्रताद्यादिरथैस्तिमिंगिलैः। एक एक भाव अर्थ समझिएगा, श्लोकों के एक एक अक्षर पर जाइए। पितामहा में समरे मरंजये
एवा प्रताद्याथिरथैस्तिमिङ्गिलै द्रौण्यास्त्रपिप्लोष्टमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां। हमारे पितामह में समरे मरंजरे, जो हमारे पितामह थे, परीक्षित जी कह रहे थे पांडव लोग, उन्होंने कौरव रूपी सैन्य सागर को ऐसे पार कर लिया। कौरव रूपी सैन्य सागर कैसा था? कौरव रूपी जो सैन्य सागर था उसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी, बड़े बड़े मगरमच्छ थे। कौन? बोले कर्ण जैसे बड़ी बड़े मगरमच्छ थे। भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां थी उस कौरव रूपी सैन्य सागर पर। और कितनी कितनी बड़ी मछलियां? तिमी तिमिंगल जैसी, तिमी तिमिंगल जैसी मछलियां थी महाराज। ध्यान से सुनिए, तिमी तिमिंगल मछली का मतलब क्या होता है? ये मत्स्य पुराण में लिखा है। तिमी तिमिंगल मछली जो है उसे कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी मछली क्या है? किसको मानते हो? व्हेल मछली मानते हो? ऐसा कहते हो ना कि सबसे बड़ी व्हेल मछली है। जो पढ़ते हैं वो सब लोग जानते हैं। जो व्हेल मछली को एक बार में निगल जाए, ये मत्स्य पुराण का प्रमाण है। व्हेल मछली जैसी मछलियों को जो एक बार में निगल जाए यानी खा जाए, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं, तिमी मछली कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तिमी मछली। और तिमी मछली को एक बार में जो निगल जाए उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्हेल जैसी मछली को जो एक बार में निगल जाए उसे तिमी मछली कहते हैं। और तिमी मछली को जो एक बार में निगल जाए उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। और जो तिमिंगिल मछली को एक बार में निगल जाए उसको तिमी तिमिंगिल मछली कहते हैं। और जो तिमी तिमिंगिल मछली को एक बार में निगल जाए उसको राघव मत्स्य कहते हैं। बोलो राधे राधे। यानी राघव मत्स्य, सबसे बड़ा मत्स्य का नाम है, मछली का नाम है राघव। क्या नाम है? राघव। यानी साक्षात भगवान ने उसी राघव मत्स्य का अवतार धारण किया था। तो ऐसे ही कौरव रूपी सैन्य सागर पर तिमी तिमिंगल मछलियां कौर थी। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी इत्यादि बहुत सी मछलियां थी। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। लेकिन हमारे पांडवों ने उस कौरव गऊ के बछड़े की खुर से गड्ढा हो जाए। ध्यान से सुनिए, गऊ के बछड़े की खुर से गड्ढा हो जाए और व्यक्ति सहज पार कर जाए, उसी प्रकार हमारे पांडवों ने भगवान की कृपा रूपी नौका में बैठ करके कौरव रूपी सैन्य सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे को व्यक्ति पार कर जाए। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी उपमा दी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो इतना बड़ा महान कौरव सैन्य सागर था जिसमें बड़ी बड़ी भीष्म जैसी मछलियां थी, कर्ण जैसी, उन पांडवों ने, उन पूर्वजों ने हमारे कृष्ण रूपी नौका का सहारा लेकर के ऐसे पार कर लिया जैसे गऊ के बछड़े की खुर से गड्ढा हो जाए और उसको व्यक्ति सहज पार कर ले जाए। इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पार कर लिया। तो ऐसे श्री कृष्ण की कथा आप बद विस्तार से सुनाइए। और द्रौण्यास्त्रपिप्लोष्टमिदं मदङ्गम् सन्तानबीजम्। जो मैं कौरवों का एकमात्र बीज था, पांडवों का, कौरव पांडवों का केवल मैं एकमात्र बीज था। उस बीज की रक्षा किसने की? गत आत चक्र
सुदर्शन के द्वारा भगवान कुक्षीम गर्भ में जाकर के मेरी उस ब्रह्मास्त्र से, जिसने अश्वस्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था मुझे मारने के लिए, गर्भ में नष्ट करने के लिए, सो भगवान ने जाकर के उस कुक्षी में चक्र सुदर्शन के द्वारा मेरी रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। ऐसे श्री श्याम सुंदर की कथा बद विस्तार से सुनाओ। कोई कहते हैं बलराम जी देवकी के बेटा है, सो कोई कहते हैं बलराम जी रोहिणी के बेटा है। सो ये बलराम जी दो बेटा कैसे? कोई कहते हैं श्याम जी श्री कृष्ण देवकी के बेटा है, सो कोई कहता है यशोदा के बेटा है। तो ये भगवान ये एक गर्भांतरे कुतम गतः रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया अदेवक्या गर्भसंबंधा कुतो देहांतरम विना। ये फिर बलराम जी की दो माताएं कैसे हो गई? कृष्ण जी की दो माताएं कैसे हो गई? अकस्मान मुकुंदो भगवान पितृगृहात् प्रजंगतः। कस्मान मुकुंदो पितृगृहात्, भगवान मुकुंद को, भगवान श्री कृष्ण को अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ा? पितृगृहात्। कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगृहात् प्रजंगतः। भगवान को अपना घर छोड़ करके, मथुरा छोड़ करके ब्रज क्यों जाना पड़ा? अक्वावासं ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वतां पते। ऐसे जो सात्वताम पति हैं, भगवान सबके पति हैं, भगवान सबके रक्षक हैं, ऐसे श्याम सुंदर की कथा आप विस्तार से सुनाएं। ये बहुत प्रश्न किए गए हैं, इसलिए ये आपको भी समझाने की दृष्टि से आप लोगों के में भी मन में आता है कि भगवान क्यों गए, भगवान का क्या कारण था, ये दो बेटे कैसे हो गए। ये सब परीक्षित जी की तरह आपके मन में भी प्रश्न उठते हैं। सुखदेव जी ने जब देखा कि परीक्षित जी को इतनी भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कुछ खा पी लो। 4 दिन से तुमने कुछ ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तो कुछ खा पी लो, क्योंकि भूख अच्छे वैरागियों को भी भगवान से मोड़ करके भोजन करने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया सुखदेव जी, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। माताएं हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सभी शांतिपूर्वक हैं। जिस समय गांधारी